Welcome back to another video and a journey from Pakistan to US but transit in Dubai. इस बार मैं अकेली ट्रैवल नहीं कर रही बच्चों के साथ बल्कि इस बार मेरे हस्बैंड हैं। जब मैं पाकिस्तान आई थी तो मुझे याद है दुबई में जहाज़ में मेरा जो है वो बैकपैक भूल गई थी मैं। और उसके बाद जनाब काफ़ी घंटे मुझे इंतज़ार करना पड़ा, फिर बच्चों को लेके दोबारा मैं एयरपोर्ट गई। सो इफ़ यू मिस दैट वीडियो आई कैन पुट अ लिंक हियर द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो अगेन। कि जब अकेले आप बच्चों के साथ पहली बार सफ़र कर रहे हो तो क्या एक्सपीरियंस हो सकता है और किन किन चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। पाकिस्तानी ट्रिप के इमोशनल पार्ट को कवर करके हम लोग आ गए हैं यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट, और यहाँ पे इतना रश है, लिटरली कोई 2-3 फ्लाइट्स होंगी, लेकिन आप यकीन करें यहाँ पे हमें पाँव रखने की भी जगह नहीं मिल रही। अहमद आप अच्छा बता दो। छाड़ दो छाड़ तुम जाओगे सोल्डर लगने जा रहा है। मैं उधर जा रही हूँ, मैं उधर जा रही हूँ, ठीक। रास्ता दे देंगे। हेलो बैग को सीधा कर लो यार, रास्ता दे दो। अब मैं रास्ता बना रहा हूँ यार, छोड़ दिया तो वो लाते। जी आप ना भाई बैग को, आप जरा बैग को इस तरफ करें। सो ये रिफ्लेक्सेस है यहाँ पे लोगों के, वो एक बेचारा अथॉरिटी का बंदा जगह बना के दे रहा है कि ताकि मैं गुजर सकूँ, लेकिन लोगों को ना बस जगह चाहिए, उसके बाद वो हिलते नहीं है। वहाँ से अल्लाह अल्लाह करके मैंने अपनी जगह बनाई, क्योंकि यहाँ पे फैमिली स्प्लिट हो जाती हैं। औरतों की अलहदा लाइन होती है फीमेल्स की चेकिंग के लिए, मर्दों की अलहदा लाइन होती है। सो उसके बाद फाइनली हमने अपना सामान चेक इन करवाया। गागा की जो कार सीट है उसको मैंने एक बार रैप करा लिया था ताकि कोई डैमेज ना हो और आराम से वहाँ पहुँच जाए। जो पाकिस्तानी प्रवास 9 से 5 से नंबरों से चार्टर के लिए सफर करें, आपसे हमने को फ्लाइट के गेट नंबर 21 ए से इमारत तशरीफ भेजें। प्रवास रवानगी के लिए तैयार है, शुक्रिया। I think I'm gonna wear my jacket. Are you sure? Yeah. लड्डू की जैकेट रख लो। हाँ जी। लड्डू मैं कह रहा अपने होना ना, वो बड़ा कुछ कहना पड़ेगा। इधर लाओ वो जैकेट लाहौर एयरपोर्ट पे दाखिल होने से यहाँ तक जो मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी चेक्स हैं वो इतनी अनोइंग हैं, स्पेशली जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो। 2 कदम आप चलते हैं कोई और बंदा आपसे पूछता है वही क्वेश्चन, कहाँ जा रहे हैं, कब आए थे, आप उनको आंसर करते हैं, फिर 3 कदम चलते हैं, फिर कोई एक और अथॉरिटीज़ वहाँ पे खड़ी होती हैं, दे आस्क यू सेम क्वेश्चन। आई मीन दैट इज़ वेरी अनोइंग, स्पेशली जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। उसके अलावा लाहौर एयरपोर्ट जो है वो बहुत कंजस्टेड हो जाता है जब एक ही टाइम में 3-4 फ़्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हों या लैंड कर रही हों। सो अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पे लैंड कर रहे हैं, यहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं, सो बी प्रिपेयर्ड मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। दिस इज़ नॉट वन ऑफ दैट एयरपोर्ट जो फैमिलीज़ को, बच्चों को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, नॉट एट ऑल। उसके अलावा व्हेन इट कम्स टू एयरपोर्ट शॉपिंग, यहाँ पे सच एज़ कुछ ऐसा है नहीं कि आपको लगे कि यू शुड शॉप फ्रॉम हियर। टॉकिंग अबाउट शॉपिंग, दैट्स द टाइम व्हेन आई स्पॉटेड पाकिस्तानी एक्ट्रेस, आई थिंक हर नेम इज़ उर्वा, and she was with her husband Farhan Saeed, a Pakistani well-known singer and actor. They were inside this souvenir shop just killing their time, I guess कुछ ऐसा सच है नहीं यहाँ पे खरीदने के लिए। So they were there, I think they were just hiding and also waiting for their boarding. Talking about how congested Lahore airport is, I mean look at that. हम लोग अपने जहाज़ पे नहीं जा पा रहे क्योंकि एक और जो फ़्लाइट है वो अभी अभी लैंड की है, तो पहले उसके पैसेंजर गुजरेंगे और फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। आई मीन लुक एट दैट, लैंडिंग और टेक ऑफ वाले जो भी पैसेंजर्स हैं वो एक ही रास्ते से जाते हैं। सो दैट्स द होल्ड हियर। अच्छा, अगर मैं आपको लाहौर एयरपोर्ट पे रेस्टोरेंट्स या खाने-पीने की चीज़ों के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पे उस तरह से कुछ रेस्टोरेंट है भी नहीं कि आप कहें कि भई अगर आपने घर से नहीं कुछ खाया या आप भूखे हैं तो आप एयरपोर्ट पे जाके खा लेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है, स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ हैं तो बच्चों का खाना या उनके स्नैक्स लेके आएँ तो आपको आसानी होगी। Gaga, say bye bye. Gaga, Gaga, can you say bye bye?
Say She just bye. told me. Say bye. Gaga, say bye. Oh, she's sleepy. No, she's sleepy. Yeah, इसका नींद का टाइम है. Gaga, Gaga, say bye. She I bye see you. bye. She bye bye. Will she bye bye? Yes. So finally we are here. जैसे ही वो पैसेज क्लियर हुआ, they let us go. We are traveling with Emirates. पहला जो हमारा स्टॉप है वो है दुबई में. पाकिस्तान से दुबई की जो फ़्लाइट है हार्डली 2.5 hours. गागा से बाय बाय. चंकू गागा से बाय बाय. Hello. She's just so excited all of a sudden. Gaga say bye bye. Chunku. 23. Bye. अच्छा इस ट्रिप में ना मैं मेंटली बड़ी रिलैक्स थी और बड़ी सेटिस्फाइड थी क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं. सो मेरी हेल्प के लिए ही विल बी अवेलेबल. जबकि लास्ट टाइम जब मैं अकेली आई थी तो मुझे पता था कि सब कुछ मुझे करना है. और पहली बार मैं अपनी बेटी के साथ ट्रैवल कर रही थी उस तरह से कि जब ये बैठ सकती थी एंड शी हैड टू आल्सो ईट सॉलिड. जब मैंने पहली दफ़ा ट्रैवल किया था शी वाज ओनली फॉर 3 और 4 months. वो जो ट्रैवल है वो सबसे बेस्ट होता है. आपका बच्चा हर टाइम सोया रहता है. आप फीडर बना के दें और वो पूरी फ्लाइट में सोता हुआ आएगा या आएगी. वर्सेस जब बच्चे बड़े हो जाते हैं when they're close to 7 months 8 months 9 months and afterwards they gonna eat. उनको आपको सॉलिड भी खिलाना है. उनमें ज़्यादा एनर्जी भी आ जाती है. उनको प्ले भी करना है. उनको बाकी सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है. आप तो ये भूल जाएं कि वो जो है वो प्लेन में या किसी भी ट्रैवल में सो जाएंगे. सोते नहीं हैं. अच्छा एक चीज़ जो मैं हमेशा से करती आई हूँ और मुझे लगता है कि जो लोग भी एयर ट्रैवल करते हैं उनको भी करनी चाहिए. अपनी सीट पहले से सिलेक्ट कर लें. तो मैं क्या करती हूँ जैसे ही मैं अपनी सीट बुक करवाती हूँ अपनी टिकट्स लेती हूँ उसके फ़ौरन बाद ही मैं अपनी जो सीट सिलेक्शन है उस पे काम करना शुरू कर देती हूँ. अब बेटी के साथ तो मुझे मेक श्योर करना पड़ता है कि मैं बेसनेट या जो बल्क हेड सीट है वो लूँ ताकि वो आराम से बैठ जाए लेट जाए. अच्छा कुछ एयरलाइंस हैं जो सीट सिलेक्शन को चार्ज करती हैं. कुछ एयरलाइंस हैं जो विद इन 24 आवर ऑफ योर टेक ऑफ वो जो जो चार्जिंग फ़ी है उसको कैंसिल कर देती हैं. तो इट रियली डिपेंड्स कि आप किस एयरलाइन को यूज़ कर रहे हैं और आपका राउट क्या है. लेकिन अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं अगर आपको आउट ऑफ पॉकेट पे करके भी बल्क हेड सीट मिल जाती है यू आर लकी एंड यू शुड डेफिनेटली स्पेंड दैट मनी. अच्छा बल्क हेड सीट का फ़ायदा ये होता है इकॉनमी क्लास में कि एक तो लेग रूम काफ़ी आपको मिल जाता है. उसके अलावा जो बेसनेट है वो अटैच कर देते हैं. लेकिन बेसनेट सिर्फ इन्फेंट बच्चों के लिए यूज़ होती है. डिपेंड्स ऑन देयर वेट एंड हाइट. अगर आपका बच्चा वो स्पेसिफिक वेट और हाइट वाली लिमिट से निकल चुका है रिगार्डलेस ऑफ यू हैविंग अ बेसनेट बल्क हेड सीट आपके बच्चे के लिए वो बेसनेट या वो जो स्लीपिंग बेड एक होता है सस्पेंडेड उसको नहीं अटैच करते. सो हेयर वी आर. लड्डू जो है वो अपनी सीट एक्सप्लोर कर रहा था. इसको विंडो से बाहर देखना था. सो आई जस्ट शोड हिम अराउंड. मीनवाइल बाकी जो लोग हैं वो बोर्डिंग के प्रोसेस में थे. To where? To New York? No. First we're going to Dubai. Yeah, then New York. No, we did. लड्डू आपके दांत को क्या हुआ? जब आप आए थे आपके 2 दांत थे अब 1 दांत नहीं है. क्या हुआ था? सूज गया था. चूहा ले जाओ. Look at her. Ready to sleep. No, no clapping. अच्छा यहाँ पे जहाज़ की लाइट्स डिम हो चुकी थी. टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे लाइट्स जो हैं डिम हो जाती हैं. एंड हियर इज़ गागा वेरी एक्टिव एक्साइटेड टू सी ऑल दोज न्यू थिंग्स. अभी तक सोई नहीं है. फ़्लाइट छोटी है और मेरी भी ये कोशिश है कि अभी ना सोए नहीं तो इसकी नींद डिस्टर्ब होगी. अच्छा एक और चीज़ लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान अक्सर बच्चों का जो एयर प्रेशर है वो उनको तंग करता है. सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि गिव देम समथिंग टू सक ऑन आइदर इट्स पेसिफायर और अ फीडर. सो जैसे ही हमने टेक ऑफ किया उसके फ़ौरन बाद ही एमरेट्स की जो सर्विसेज हैं वो शुरू हो जाती हैं. दे आर वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट. आई लव एमरेट्स. स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं. खुद बंदा अकेला हो तो चलो किसी भी फ़्लाइट में गुजारा कर लेता है. सो हेयर इज़ द मेन्यू कार्ड.
अच्छा, जहाज़ का जो खाना, जहाज़ का जो मेन्यू होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से टेक ऑफ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान से टेक ऑफ कर रहे हैं, जो खाना या जो मेन्यू है वो ज़रा पाकिस्तानी स्टाइल का होगा। अगर आप यूएस से ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं, तो जो मेन्यू Oh कार्ड yeah, है thank you. या जो डिनर, लंच, ब्रेकफ़ास्ट जो भी है, What is दैट विल बी it? मोर टुवर्ड्स अमेरिकन कुज़ीन, अमेरिकन स्टाइल। एंड हियर दे वर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग टॉयज़ फॉर किड्स और बैग, इस तरह की छोटी-छोटी जो Ooh. एक्सेसरीज़ होती हैं, जो फैमिलीज़ ट्रैवल कर रही होती हैं बच्चों के साथ, आइदर दे आर टॉडलर और इन्फेंट, उनको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड दिस इज़ अ लिटिल प्लश टॉय, एम्बिट्स का बना हुआ है ये, और इसको जब आप पुल करते हैं इट वाइब्रेट्स। आई लव्ड इट। मुझे नहीं पता गागा बड़ी हो गई इसे खेलेगी कि नहीं, लेकिन मुझे बड़ा पसंद आया। अगर मैं अकेली हूँ तो मुझे उठाना पड़ता। तो here you go, the Baba got it. पकड़ लो। हाँ हाँ, बड़ी खुशी है। जब बच्चे ट्रिप में आप थे ना, तो ये सारे काम वीरू कर रहा था। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि स्टाफ इतना बिज़ी होता है अपने कामों में और सब कुछ मैनेज करने में कि भूल जाते हैं कि एक्चुअली दे नीड टू अटैच अ बेसिनेट। सो अगर कभी आपको लगे कि स्टाफ जो है वो अम, उस तरह से नोट नहीं कर पा रहा दैट यू नीड अ बेसिनेट इफ़ यू आर फ्लाइंग विद इन्फेंट, सो यू कैन ऑलवेज़ आस्क देम, व्हिच आई डिड दिस टाइम। एंड नाउ शी इज़ अटैचिंग बेसिनेट। गागा अभी तक सोई नहीं है, लड्डू जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है एंटरटेनमेंट, कार्टून एंड ऑल दैट। लेकिन एटलीस्ट जैसे ही ये बेसिनेट अटैच होगी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए बिठा दूंगी एंड आई विल ट्राई टू फीड हर। बट आई एम लिटिल स्केयर्ड क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसको फीड करवाया था और लैंडिंग के टाइम पे इसने वॉमिट कर दी थी। सो आई एम लिटिल स्केयर्ड दिस टाइम, आई एम नॉट गोना गिव हर सॉलिड। Just so you know, when the seatbelt sign comes on, you have to remove the baby from the bus seat. Okay. And just make sure that this is always like around there. Yeah, thank you. एंड दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट, क्योंकि पाकिस्तान में अर्ली मॉर्निंग और दुबई में भी सुबह का टाइम है। सो दे आर सर्विंग ब्रेकफास्ट, और इनका जो किड्स चिल्ड्रन मेन्यू है वो सेपरेट होता है। दे डोंट हैव ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन मील, बट एक स्पेसिफिक या स्टैंडर्ड जो मील होता है वो सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो अडल्ट मील है उसमें ऑप्शन होते हैं, आइदर यू कैन हैव वेजिटेरियन, चिकन, मीट एंड ऑल दैट। दो तीन तरह के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं अडल्ट मील में, लेकिन चिल्ड्रन मील में देयर इज़ नो ऑप्शन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो बच्चा फूड खाता है, चाहे वो होममेड है, रेडी टू ईट है, या फिर स्नैक्स हैं, यू ऑलवेज शुड कैरी विद यू। ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू इन्फेंट, मैं आपको बता दूं कि इन्फेंट के लिए आपको क्या मिल सकता है, एटलीस्ट एमरेट्स में तो दे कैन हेल्प यू प्रिपेयर द मिल्क फार्मूला। आपको पानी गर्म करके दे सकते हैं, जो बॉटल्स हैं उसको वॉश करके दे सकते हैं। उसके अलावा दे आल्सो हैव फार्मूला पाउडर, इनका आई थिंक यूरोपियन कोई ब्रांड है, उस ब्रांड का होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू सॉलिड, दे हैव दोज रेडी टू ईट बेबी फूड पाउच, वो जो छोटे से पाउच मिलते हैं 3-4 आउंस, उसमें जो है वो स्मूदी प्योरी टाइप होती है, चाहे वो वेजिटेबल हो या फिर फ्रूट्स हो। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, एक दो फ्लेवर आई थिंक फ्रूट प्यूरी के होते हैं और एक दो ऑप्शन जो है वो वेजिटेबल प्यूरी के होते हैं। बट आई वुड हाईली सजेस्ट यू डू नॉट रिलाई ऑन एयरप्लेन फूड व्हेन इट कम्स टू किड्स। अच्छा, पाकिस्तान का मैंगो पिकल इतना मशहूर है कि एमिरेट्स एयरलाइन ने भी इसको अपने मेन्यू में शामिल किया कि भाई पाकिस्तान से जा रहे हो, लेकिन जाते जाते ना आम का अचार ज़रूर खा के जाओ। एंड टू माई सरप्राइज ये एक्चुअली बड़े मज़े का था।
सो ये थी हमारी छोटी सी राइड। फाइनली वी आर हेयर लैंडेड इन दुबई। यहाँ से हमें अब अपनी अगली फ़्लाइट कैच करनी है न्यूयॉर्क के लिए। जो हमारा ट्रांजिट है वो हार्डली 2 आवर है, इट्स नॉट अ लॉन्ग ट्रांजिट। वेरी हैप्पी। बच्चों के साथ जो है वो कोशिश करनी चाहिए शॉर्ट ट्रांजिट ही हो। अच्छा, यहाँ पे मेक श्योर करें जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, आपके शूज़ बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको तब होता है जब आपको दुबई जैसे एयरपोर्ट्स पे 1-2 माइल आराम से वॉक करनी पड़ती है बच्चों के साथ। अच्छा, गागा के साथ ट्रैवल करने से पहले मैंने जो हार्नेस खरीदी थी, जिसको आप अपनी बॉडी के साथ अटैच करके अपने बच्चे को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू हैव। डज़न्ट मैटर किस ब्रांड की है, आपने कहाँ से ली है, इसको लिए बिना आप किसी भी ट्रैवल करने का मत सोचें जहाँ पे आपको बच्चे को कैरी करना हो। क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉलर्स हैं वो आप चेक इन करवा देते हैं, वो आपको आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे जाके मिलते हैं। एयरपोर्ट्स पे बच्चों के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फेंट्स, उनके लिए कोई स्ट्रॉलर नहीं होते। दुबई एयरपोर्ट की अच्छी बात ये है कि टॉडलर्स के लिए यहाँ पे आपको स्ट्रॉलर मिल जाते हैं इफ़ यू आर लकी इनफ। अक्सर जो हैं वो ख़त्म हुए होते हैं, लोग यूज़ कर रहे होते हैं दूसरे पैसेंजर्स। और डू नॉट रिलाई कि दुबई पे जाके या किसी और एयरपोर्ट पे जाके आपको फॉर श्योर स्ट्रॉलर मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस से ही समझ में आई हैं, जैसे-जैसे मैंने ट्रैवल किया है बेटी के साथ। उससे पहले Should we put him आपको in the ऐसा ही लग रहा throttle होता है जैसे आप नॉर्मली ट्रैवल later? करते हैं, शायद वैसा ही ट्रैवल Or do you want to एक्सपीरियंस put him रहे in the बच्चों के throttle साथ। now बट नो, since you're tired? इट्स वेरी अपोज़िट। लेकिन Sit आपको down. फुली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। और आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए अपने इर्द-गिर्द, अपनी और लोगों से पूछना चाहिए जो लोग बच्चों के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल या फिर लोकल ट्रैवल करते हैं। दैट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि ऐसी जगह पे कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं होता और बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं आपके पास। एंड हियर वी आर एट द दुबई एयरपोर्ट। हमें इस टर्मिनल से निकल के जाना है दूसरे टर्मिनल पे, इसीलिए मैं आपको पहले बता रही थी कि जूतों का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को कैरी करने के लिए आपके पास एक बेबी बेल्ट, एक बेबी हार्नेस होना चाहिए। नहीं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको माइल्स वॉक करनी है अभी, एक टर्मिनल से अम, दूसरे टर्मिनल पे जाना है। इमेजिन करें आप अपने बच्चे को भी गोद में लिया हुआ है, उसके अलावा आपके पास सामान भी है, उसके अलावा आपको पासपोर्ट भी हैंडल करने हैं, बोर्डिंग कार्ड भी हैंडल करने हैं। प्लीज़ अवॉइड दैट मेस एंड इन्वेस्ट इन गुड एंड यूज़फुल प्रोडक्ट्स। ओके, व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग एट द एयरपोर्ट, बहुत से लोगों को पसंद होता है, बहुत से लोग जो है वो प्रेफर करते हैं एयरपोर्ट से शॉपिंग करना। सो दुबई इज़ वन ऑफ दैट एयरपोर्ट जहाँ पे आप आके हर चीज़ ख़रीद सकते हैं। हर ब्रांड आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हाई फाई ब्रांड्स या फिर इंटरनेशनल ब्रांड्स अवेलेबल नहीं हैं, दुबई एयरपोर्ट वुड बी दैट प्लेस जहाँ पे आप सब कुछ ख़रीद सकते हैं। अच्छा, मोस्टली दुबई एयरपोर्ट पे दे डू एक्सेप्ट इंटरनेशनल currency as well. I'm not sure about PKR, but they definitely accept European, American currency, and also they accept MasterCard, Visa card, American Express, um, and yeah. I'm not sure कि कौन सा कार्ड है जो एक्सेप्ट नहीं करते, but you can definitely use your debit card or credit card if you don't have cash on hand. सो यहाँ पे इस तरह से जो बड़ी सी स्क्रीन्स आपको जगह जगह नज़र आती हैं, दैट आर वेरी हेल्पफुल। इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन ऑफ योर डिपार्चर और योर कनेक्टिंग फ़्लाइट। और यहाँ पे दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एक्सचेंजर ऑप्शंस एज वेल। बहुत से मनी एक्सचेंजर यहाँ पे बैठे हुए हैं, दे गिव यू डिफरेंट रेट। लेकिन यहाँ पे 2 नंबरी जो है वो बहुत कम है। आई वोंट से कि नहीं है दुबई में, लेकिन बहुत कम है। सो आप जो एक आपको मनी एक्सचेंजर रेट दे रहा है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन जस्ट एक्सचेंज योर मनी हियर। यू हैव फार्मेसी, यू हैव फूड, यू हैव शॉपिंग। बच्चों की एक्टिविटीज़ के बहुत से यहाँ पे एरियाज़ हैं। उसके अलावा जो सेकंड फ्लोर है यहाँ पे, दैट इज़ देयर बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास लाउंज। यहाँ पे जाने के लिए भी साइन बोर्ड्स पे लिखा होता है कि इस डायरेक्शन में जाना है। एंड इफ़ यू ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास, तो यू कैन गो एंड एन्जॉय दैट एक्सपीरियंस। अच्छा, दुबई एयरपोर्ट जो है वो अनाउंसमेंट फ्री एयरपोर्ट है। कोई भी फ़्लाइट आ जा रही है, आपको बिल्कुल भी वो अनाउंस नहीं करेंगे। आपको नहीं सुनाई देगा कि कोई फ़्लाइट लेट हो रही है या कोई पैसेंजर का वेट हो रहा है या कोई पैसेंजर को ढूँढ रहे हैं।
जैसे मोस्टली पाकिस्तान या इवन यहाँ पे अमेरिका में भी ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे अनाउंस करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट ऑन Lamborghini. दो स्क्रीन्स। आपको देखना पड़ता है कि आपकी फ़्लाइट कहाँ पे है, किस गेट पे है, किस टर्मिनल पे है। Dubai airport's famous water wall. This is all water. Now we have to go catch train for A gates. हमारी जो अगली फ़्लाइट है न्यूयॉर्क के लिए, उसका जो गेट है वो दूसरे टर्मिनल पे है। सो वहाँ जाने के लिए वी हैव टू कैच दिस ट्रेन, जो कि बहुत फ्रीक्वेंट है। 5-7 मिनट बाद ही आपको जो है वो ट्रेन मिल जाती हैं, एंड इट इज़ वेरी फास्ट। लिटरली टेक्स यू लाइक 5 to 7 मिनट टू रीच टू अदर टर्मिनल। लेकिन फिर ये है कि उसके बाद आपको वॉक करना पड़ता है अपने स्पेसिफिक गेट पे जाने के लिए। अच्छा, नो मैटर आप जिस मर्ज़ी मौसम में, साल के किसी भी महीने में आप दुबई आ रहे हैं या दुबई में आपका लेओवर है, मेक श्योर कि आपके साथ जो हैं वो बच्चों के गर्मियों के कपड़े होने चाहिए। एट सम पॉइंट इन दुबई एयरपोर्ट इट गेट्स सो हॉट कि आपको लिटरली गर्मी लग रही होती है और आपके बच्चे जो हैं वो गर्मी से रो रहे होते हैं। सो मैंने जो इसको पहले हुडी और वो जो स्वेटर पहनाया हुआ था, मैंने वो उतार दिया है। एंड आई लर्न दैट कि आप किसी भी अरब कंट्री में जाए, नॉट ओनली दुबई, अगर आप ट्रांजिट भी वहाँ पे ले रहे हैं, सो मेक श्योर यू हैव समर क्लोथिंग विद यू एज वेल। सो हेयर इज़ लड्डू लिटिल टायर्ड। इसके लिए हमें लकीली ये एमरेट्स की जो बेबी स्ट्रॉलर है वो मिल गया था। सो हमने इसको इस पे बिठाया कि एटलीस्ट ये ना थके, क्योंकि अगली फ़्लाइट हमारी बहुत लंबी है अभी। एंड वी आर हियर गोइंग टू फाइंड आवर गेट। अच्छा, यहाँ पे ना अगली फ़्लाइट कैच करने से पहले आई वांट मेक श्योर कि मैं गागा के जो फीडर्स हैं उनको वॉश कर लूँ और उसको फ्रेश कर दूँ, उसको चेंज कर दूँ, ताकि अगली फ़्लाइट में थोड़े से हम लोग रिलैक्स हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे ना दुबई की जो अच्छी बात ये है कि जहाँ पे आपको अडल्ट्स मैन वुमेन बाथरूम मिलते हैं, उसके अलावा आपको ऐसे रूम भी यहाँ पे मिलते हैं विच आर स्पेसिफिकली फॉर फैमिलीज एंड एनीवन हु इज़ एक्चुअली ट्रैवलिंग विद बेबीज और इन्फेंट। यहाँ पे चेंजिंग टेबल है, यू कैन चेंज योर चाइल्ड हियर। अच्छा, ये जो ऐसे रूम्स है आपको फ्रीक्वेंट नज़र आते हैं, एक साइन होता है बेबी और वुमेन का, सो दैट मीन दैट्स फैमिली रूम। अभी हम लोग बेबी चेंजिंग रूम में आए हैं। We change her diaper। इससे पहले कि हम दूसरे प्लेन में जाएं, इसका फीडर कोई वॉश करने वाला है? कौन सा? कर लें कि उसमें जरूर नहीं है ना? Alright, वॉश करने वाला वो तो बनाई है। Here you go। ये कर लें इसी में डाल के। और मैंने सौंफ भी रखी थी, देखो। सो यहाँ पे जो पिछली पाकिस्तान वाली फ़्लाइट में इसने फ़ीडर यूज़ किया था, मैंने सोचा कि मैं इसको भी यहीं पे वॉश कर लूँ, क्योंकि एयरप्लेन्स में उनका जो किचन एरिया होता है वहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं होती। सो द ओनली ऑप्शन यू हैव टू वॉश योर फीडर इन एयरप्लेन्स आर द बाथरूम्स, जो मुझे पर्सनली लगता है कि हाइजेनिक नहीं है। सो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं बाथरूम में जाके फीडर्स ना ही दूँ, बल्कि मेरे पास इतने फीडर्स हों कि मुझे ज़रूरत ना पड़े धोने की। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आई एम जस्ट गोना वॉश दिस फीडर हेयर क्विकली। ब्रश मेरे पास बैकपैक में था, साइड पॉकेट में। बीइंग अ मदर, राइट, यू वांट टू मेक श्योर कि ऐसी चीज़ें आपके पास हों, आपके एक्सेस में हों, आपको ढूँढनी ना पड़े जब आपको टाइम पे चाहिए हों। उसके अलावा मैंने छोटे से कंटेनर में इसका जो बॉटल सोप है वो रखा हुआ था। जब आप बच्चों के साथ, इन्फेंट के साथ 3-4 बार एयर ट्रैवल कर लें ना, फ़्लाइटें लंबी-लंबी पकड़ लें, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपको पता होता है कि किस चीज़ को आपको कहाँ पे क्या चाहिए होगा, किस चीज़ को आप स्किप कर दें तो फिर भी चलेगा। लेकिन शुरू के जो दिन थे, जो शुरू का जो ट्रैवल था, उसमें मैंने वो चीज़ें रखी जो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लाइक एक्स्ट्रा चीज़ें खींची मैंने अपने साथ। लेकिन उसके बाद एक्सपीरियंस से आपको ये सब चीज़ें समझ आती हैं। पाकिस्तान आते हुए यहाँ दुबई में जो मेरा बैग गुम हुआ था, और उसके बाद जो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनको डबल होना चाहिए और डिफरेंट जगहों पे होना चाहिए। अगर आपका बैकपैक गुम हो जाए तो एटलीस्ट आपके कैरी ऑन में वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। आई मीन दैट वाज़ जस्ट अ ब्लेसिंग कि एटलीस्ट फार्मूला, बेबी फार्मूला, फीडर, डायपर, ऐसी एसेंशियल चीज़ें मेरे पास कैरी ऑन में भी थी।
अच्छा, यहाँ पे इस ब्लैक इंसुलेटेड बॉटल में मैं पाकिस्तान से ही पानी को बॉयल करके लेके आई हूँ अपने साथ, ताकि पूरे ट्रैवल में मैं इसको बॉयल वाटर ही यूज़ करवाऊँ। अक्सर वी आर यूजिंग बॉटल वाटर, लेकिन इसको भी बॉयल करके और यही हम साथ लेके आए हैं अपने इस ट्रैवल में भी। Should be enough by the time we reach there. Yeah, here you go. There you go. Here I am just going to find something to drink. Super thirsty. I think I'm just gonna go here. Something closest to my gate. हमारी नेक्स्ट फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उससे पहले आई आस्क्ड माय हस्बैंड दैट लेट मी गो क्विकली टू ग्रैब समथिंग, क्योंकि यहाँ पे बोर्डिंग के पास आपको एक सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। जो फ्लाइट्स यूएस जा रही हों, दे हैव टू डू अनदर सिक्योरिटी। Here I am waiting for my smoothie. Super hot at the airport. I can jacket check it सब बता दिया. Or since I have her with me, this bell making me sweat. But overall Dubai airport is pretty hot. इसका भी स्वेटर मैंने उतार दिया. She was sweating as well. So now she will be fine. So I'm just waiting for my smoothie and then we're just gonna head back to our gate. Tata, tata. All beautiful Christmas decoration throughout the airport. दुबई एयरपोर्ट पे आपको इस तरह के बहुत से कैफ़ेज़ मिलते हैं जहाँ से क्विकली यू कैन जस्ट ग्रैब एंड गो। अगर आपके पास टाइम नहीं है उस तरह से बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खाने का बच्चों के साथ एंड ऑल दैट, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टाफ आर आइदर इंडियन और बांग्लादेशी, तो उस तरह से आपको लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता। आपको देख के ही समझ आते हैं कि आप भी देसी हैं एंड दे जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू यू इन उर्दू। Seat coming? Thank you. Excuse me. I know that just cost me $38.80. पनीर This for now, पनीर टिक्का and this to take with me. I'm that much thirsty. You like it? Drink more. I drink. Hey, you pranking? You're not drinking. Oh, she's drinking water. My God, I'm What did they say? क्या चाहिए?